नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बड़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, मूंग, मक्का, प्याज और जीरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों की। मक्का के भाव में रहा उतार चढ़ाव, 1,98,00,000 टन के पार पहुंच सकती है उपज। 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीद जारी। अब तक 35 लाख हेक्टेयर में हुई है बुवाई। मूंगफली के रकबे में 11,83,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज। नेफेड की खरीद 13,000 टन से ज्यादा की मूंगफली। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मूंग का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 82,71,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हो चुकी है। वहीं इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मक्का की उपज 1,98,00,000 टन के पार पहुंच सकती है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। मक्का की उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,86,40,000 टन रहा था। वहीं बात मक्का के हाजिर भाव की जाए तो एडमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की होन्नाली मंडी में 4 नवंबर को लोकल मक्का का भाव रहा 1,330 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,330 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही नरगुंडा मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के सौदों में 50 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 5 नवंबर को यहां मक्का का भाव रहा 1,350 रुपए, जो 4 नवंबर को 1,300 रुपए था। हालांकि गुजरात की मेघरज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 नवंबर को मक्का बिना किसी बदलाव के 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव में उठापटक बनी रही। यहां की लखीमपुर मंडी में 4 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,360 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1,370 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही आगरा मंडी में गुरुवार को पीली मक्का 20 रुपए टूटकर 1,250 रुपए पर आ गई। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,51,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में 82,71,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 81,19,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 1,51,000 हेक्टेयर की बढ़त बनी हुई है। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा मक्का का हाल। अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। अगर हम देखें मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, जिसकी वजह से मक्के के बाज़ार में भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वहाँ पर भी हमने अच्छी पैदावार होते हुए देखी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मक्के के बाज़ार में नरमी देखने को मिल सकती है। और किसानों को आपकी क्या सलाह रहेगी? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि मक्के के बाज़ार में अभी फ़िलहाल कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। आवक होने की वजह से और पैदावार अच्छी होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। तो किसानों को सलाह है कि वो अभी मक्के को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल अनुज जी, आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिंसों के भाव भी आपसे जानने के लिए एक बार फिर आपका रुख करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मूंग की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। अब तक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से मूंग की खरीद 1,000 टन के पार पहुंची है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। हालांकि इस साल मूंग की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। मूंग के बाजार पर देखिए यह रिपोर्ट।
मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में मिला जुला रुख है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। मूंग उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में 5 नवंबर को आवक सीमित रही। मूंग की खरीद की बात करें तो राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 30 और 31 अक्टूबर तक महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु से लगभग 1,083 टन मूंग की खरीद की गई है। अब तक हरियाणा से 839 टन मूंग की खरीद हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 46 टन, महाराष्ट्र से 187 टन, जबकि राजस्थान राज्य से मूंग की खरीद 10 टन के पार पहुंच गई है। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से की जा रही इस खरीद से अब तक 1000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। वहीं मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 5 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 35,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई का रकबा 30,75,000 हेक्टेयर रहा था। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एडमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की ब्यावर मंडी में 29 अक्टूबर को मूंग का भाव था 6,250 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,100 रुपए रह गया। इसी तरह राज्य की गोलूवाला मंडी में मूंग के सौदों में 40 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 नवंबर को यहाँ मूंग का भाव रहा 6,701 रुपए, जो 4 नवंबर को 6,741 रुपए था। मूंग के भाव में सुस्ती का सिलसिला राजस्थान की मालपुरा मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 31 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 5,900 रुपए। 5 नवंबर को इसके सौदे 300 रुपए लुढ़क कर 5,600 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में मूंग के भाव में बढ़त दर्ज की गई। बुधवार को यहाँ मूंग 6,060 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 6,070 रुपए। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, किस ओर जा सकता है मूंग का बाजार, क्या बताएंगे किसानों को? मूंग की बात करें या सभी दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने नरमी का रुख देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आवक बढ़ने की वजह से भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हम दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग, एक मंदी, थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है। हायर स्तरों पर हमने आवक बढ़ती हुई देखी है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल। और जिन किसानों के पास फसल है उन्हें अभी क्या करना चाहिए? रखना चाहिए या उसे बाजार में बेच देना चाहिए? मूंग के किसानों को सलाह है, जिनके पास मूंग या और भी दालें रखी हैं, हमें लगता है कि उनको अभी फ़िलहाल मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। भाव काफ़ी ऊपरी स्तरों पर हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर एक बार अपना माल बेचे निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उच्च स्तर होने की वजह से आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंग के बाज़ार में और दालों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल। तो अनुज जी, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जीरा की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी जीरा की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। इस साल खरीफ मूंगफली की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मूंगफली के रकबे में 11,83,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर नेफेड की ओर से मूंगफली की खरीद जारी है। मूंगफली के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट।
अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में उठापटक रही। मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। गुरुवार को मूंगफली की आवक भी अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। मूंगफली की खरीद पर नजर डालें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की तरफ से मूंगफली की खरीद काफी तेजी से की जा रही है। तिलहनी किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 2 नवंबर तक नेफेड ने 13,000 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है। गुजरात के किसानों से 13,112 टन मूंगफली खरीदी गई है, जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 80 टन के पार पहुंच गई है, जिससे 7,763 किसानों को लाभ मिला है। हाजिर भाव की बात करें तो एडमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 4 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,075 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 5,090 रुपए। वहीं राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में 120 रुपए की नरमी दर्ज की गई। 5 नवंबर को यहाँ मूंगफली का भाव रहा 4,500 रुपए, जो 4 नवंबर को 4,620 रुपए था। इसी तरह राजस्थान की बगरू मंडी में भी मूंगफली के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। 26 अक्टूबर को यहाँ मूंगफली का भाव था 4,850 रुपए। 5 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,700 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त रही। बुधवार को यहाँ मूंगफली 3,950 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके सौदों में 50 रुपए का उछाल रहा और भाव 4,000 रुपए पर पहुँच गया। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के 18 सितंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 11,83,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। इस साल खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई 50,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 39,13,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आगे आने वाले समय में किस करवट बैठेगा मूंगफली का बाजार? मूंगफली की बात करें या मूंगफली के तेल की बात करें तो वहाँ पे हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। सभी खाद्य तेलों में हमने तेज़ी देखी है, जिसकी वजह से मूंगफली के अंदर भी तेज़ी का ट्रेंड आते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी आवक थोड़ी कम है, मगर आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है। छोटी अवधि में त्योहारी मांग की वजह से मूंगफली में के बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि आवक कम है, जिससे भावों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को आपका क्या परामर्श रहेगा? मूंगफली के किसानों को सलाह है, जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में भाव ऊपर आ सकते हैं। सभी खाद्य तेलों में भी तेजी है, तो उससे भी मूंगफली के बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं, तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी मूंगफली को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं, तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं तिल के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,150 रुपए। यहाँ की धोराजी मंडी में तिल 12,205 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल का भाव रहा 9,414 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं मसूर के बाजार भाव की। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में मसूर का भाव रहा 5,480 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इसका भाव रहा 5,270 रुपए और राज्य की ही महोबा मंडी में मसूर के सौदे 5,260 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरा की। जीरे के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश से कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान देश से 1,80,000 टन जीरे का निर्यात हुआ था। गुरुवार को जीरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में आवक सीमित रही। जीरे के हाजिर सौदों की बात करें तो एडमार्कनेट के अनुसार 5 नवंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 12,350 रुपए। यहाँ की सेमी मंडी में इसका भाव रहा 12,400 रुपए। केरल की अरूर मंडी में जीरा 23,200 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे 11,375 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ मौजूद है और कृषि जिंसों की जानकारी हमें दे रहे हैं। अनुज जी, जीरे में आगे क्या स्थिति रहने वाली है, क्या बताएंगे किसानों को?
जीरे की बात करें तो जीरे में हमने यहाँ पे तेजी आते हुए देखी है, निचले स्तरों पर खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दी है। जीरे के बाजार में निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। सभी मसालों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि जीरे के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है, भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। निर्यात मांग की वजह से और त्योहारी मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है जीरे के बाजार में आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और किसानों को फसल बेचने के बारे में आपकी क्या सलाह रहेगी? जीरे के किसानों को सलाह है, जिनके पास जीरा रखा है और जो मसाले हैं फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में जीरे के बाजार में और बाकी मसालों में तेजी देखने को मिल सकती है। त्योहारी मांग की वजह से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं, तो हमें लगता है कि किसानों को छोटी अवधि में मसालों को होल्ड करना चाहिए, जिससे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास, संतरा और प्याज का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से होने वाली समस्याएं, साथ ही टॉन्सिल और साइनस की नब्ज टटोलता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। टॉन्सिल और साइनस को कैसे करे माइनस। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्याज की। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की रही थी। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एडमार्क नेट के अनुसार 5 नवंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 2,600 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव रहा 4,500 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के सौदे 2,700 रुपए पर हुए। बता दें कि 5 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। अप्रैल से अगस्त के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 14 लाख टन के पार पहुंच चुका है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे अभी की स्थिति को देखते हुए आगे आने वाले समय में किस ओर जा सकता है प्याज का भाव? प्याज के बाजार की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। काफ़ी दिनों की तेजी के बाद यहाँ पे भाव कुछ नरम पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आवक बढ़ी है। उच्च स्तरों पर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर भी यहाँ पे आवक बढ़ी है, जिससे भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में प्याज के बाजार में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर आवक बढ़ती हुई दिखाई दी, जिससे भाव नरम हो सकते हैं। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? प्याज की किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। छोटी अवधि में प्याज के बाजार में कुछ नरमी का यहाँ पर ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है, जिससे भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि प्याज के बाजार में कुछ नरमी रहेगी, आवक बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कपास के बाजार भाव की। गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 5,280 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 5,155 रुपए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कपास 5,665 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं संतरा के बाजार भाव की। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में संतरे का भाव रहा 2,350 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,346 रुपए और पंजाब की अमृतसर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।